कुदरत के हर रहस्य के पीछे एक मतलब होता है। हो सकता है कि हर रहस्य को हम समझ न पाए, लेकिन उसका जिक्र हमारे सार्वजनिक जीवन में कई बार सुनते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय कैरेक्टर है जिसका जिक्र कई हिंदू पौराणिक कथाओं में आता है, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ब्रह्म राक्षस कौन होता है? क्या आज भी उनका कोई अस्तित्व है? ये इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा? उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो द्वारा हमारा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ब्रह्म राक्षस के पात्र से अवगत कराना है। हिंदू धर्मों के अनुसार ब्रह्म राक्षस असल में एक ब्राह्मण व्यक्ति की आत्मा होती है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेती है। एक ज्ञानी मनुष्य जो अपने जीवन में बुरे कर्म करता है या अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करता है। हालांकि उसका काम दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित करना होता है। जब वो ऐसा नहीं करता तब वो मनुष्य के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, एक भयानक शैतानी आत्मा। ब्रह्म राक्षस एक ज्ञानी पुरुष या कोई ज्ञानी औरत भी हो सकती है जिसकी आत्मा को मुक्ति ना मिली हो। दूसरे शब्दों में उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। कई बार ब्रह्म राक्षसों को वेद और पुराणों का असीमित ज्ञान होता है, लेकिन अपने बुरे कर्मों के स्वभाव के कारण ऐसी आत्माएं इंसानों को डराती है और तकलीफ देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ आत्माएं इंसान को खा जाती है। ब्रह्म राक्षस के पास असीमित शक्तियां होती है। अगर कोई व्यक्ति इन्हें संतुष्ट करे या इनको अच्छा लगे तो उसे धन और समृद्धि देने में ये मदद करते हैं। एक आत्मा होने के बावजूद उन्हें अपने जीवन में घटित सारी घटनाएं याद रहती है। ऐसे में अगर उनकी किसी से दुश्मनी हो तो वे उससे बदला लेने की ठान लेते हैं और उन्हें काफ़ी दुख और यातनाएं देते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। ऐसी बुरी आत्माओं को काबू में करना और उन्हें मुक्ति दिलाना बहुत ही कठिन होता है, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। प्राचीन कथाओं में ब्रह्म राक्षस एक आम किरदार होता था। कई कहानियाँ जैसे पंचतंत्र, विक्रम बेताल, सिंहासन में इनका जिक्र किया गया है। इन कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास कई शक्तियाँ होती थी। अगर वे किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते थे तो उन्हें पैसा, सोने का खजाना देकर उनका भला करते थे। तो कुछ कहानियों में ब्रह्म राक्षस विशालकाय और मतलबी बताए गए हैं। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्म राक्षस किसी अन्य वृक्ष पर वास नहीं करते। माना जाता है कि पीपल का पेड़ ब्रह्म राक्षस को दूर रखने के लिए होता है। गाँव में आज भी आपको पीपल के पेड़ दिखाई देते हैं। पीपल के पेड़ को लात मारने पर आपने शायद बुजुर्गों से डांट भी खाई होगी। ये एक कारण भी हो सकता है कि कई हिंदू धार्मिक पूजाओं में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, जिससे अगर कोई ब्रह्म राक्षस हो तो उससे आपको कोई तकलीफ न हो। हमारे बुजुर्ग हमें जो कहानियाँ बताते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह विज्ञान को लेकर वजह पूछी जाए। कुछ बातों में विश्वास रखना ही समझदारी होता है।